हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे HSC CET मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने 70 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था, तो आज हम 71 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो 71 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा आरेख जर्मन, फ्रेंच और भाषाओं के बीच सर्वोत्तम संबंध दर्शाता है। तो देखो, भाषाएं जर्मन, फ्रेंच, ठीक है, ये बनेगा इसका वेन डायग्राम। तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन, यानी ए क्या हो गया अपना राइट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ कौन सी आकृति आएगी। ये ऐसे है, ऐसे घूम गया, ऐसे है तो इसका ये ऐसे घूम जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या है, राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी चलते हैं 73 क्वेश्चन पर। देखिए, इसमें बताना है सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका कैसे बनेगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, ये वाला इस साइड चला जाएगा और ये वाला इस साइड। तो कौन से ऑप्शन में है, सी ऑप्शन, यानी सी क्या अपना राइट हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 74 क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रश्न में दी गई आकृति के पैटर्न को विकल्पों में दी गई कौन सी आकृति पूरा करेगी। तो यहाँ देखो कौन सा आएगा, ये और ये ऐसे मिला हुआ है ना, तो कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में, यानी ए क्या है अपना राइट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखो 75 क्वेश्चन, कथन दिया हुआ है, इसमें निष्कर्ष बताना कौन सा राइट है। कथन, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। निष्कर्ष, सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर पर जाते हैं, शाम की सैर हानिकारक है। तो सभी स्वस्थ लोग थोड़ी, वो जो बूढ़े होते हैं, बीमार होते हैं, वो भी जाते हैं सैर पे, है ना। और शाम की सैर हानिकारक होती है, ये भी गलत है, ऐसा कुछ कहा नहीं गया है ना। तो एक और दो क्या है, दोनों अपने अनुसरण नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी चलते हैं 76 क्वेश्चन पर। देखो 76 क्वेश्चन है अपना हिंदी का, भाव जमा अर्थ इज इक्वल टू भावार्थ किस संधि का उदाहरण है। तो ये अपना दीर्घ संधि का उदाहरण है, किसका, दीर्घ संधि का। स्वर संधि किसको बोलते हैं, जब दो सवर्ण हर्षों या दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे दीर्घ सवर्ण स्वर बन जाते हैं, इसे ही दीर्घ स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 77 क्वेश्चन, अध पका, अध खिला, अध मरा आदि शब्द भाषा के उपसर्ग के हैं। तो संस्कृत के हैं या उर्दू के हैं, हिंदी के या बंगला के। तो ये आपके हिंदी के हैं, ठीक है। उपसर्ग है जो ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं। 78 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से दर्पण का सही शब्द चुनिए। दो दर्पण कैसे लिखते हैं, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखो 79 क्वेश्चन, लक्ष्य शब्द का सही अर्थ है। तो लक्ष्य का क्या, घेरा, उल्टा, उद्देश्य या आदत। तो लक्ष्य शब्द का सही अर्थ क्या है, उद्देश्य, क्या है, उद्देश्य, ठीक है। नेक्स्ट 80 क्वेश्चन देखो, अभी जो विशेषण किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की संख्या से संबंधित विशेषता का बोध कराए उन्हें कहते हैं। तो उनको क्या बोलेंगे, संख्यावाचक। जो संख्या का बोध करवाते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2, 4, कुछ, हजार, 1, 10, 2.5, सवा, दूसरा, तीसरा, 6, प्रत्येक, ये सभी इनमें क्या है, संख्यावाचक विशेषण, ठीक है।
नेक्स्ट 81 क्वेश्चन, अध्यापक छात्रों से निबंध लिखवाते हैं, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो प्रेरणार्थक क्रिया का। देखो, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो उसको प्रेरणार्थक क्रिया बोलते हैं। जैसे बोलना का बोलवाना, पढ़ना का पढ़वाना, खाना का खिलवाना। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो 82, प्रश्नवाचक वाक्यों को छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों के अंत में विराम का प्रयोग किया जाता है। तो किस में किया जाता है? पूर्ण में। हिंदी भाषा में जो पूर्ण विराम है वो एक ऐसा चिन्ह है जिसका प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। पूर्ण विराम को अंग्रेजी में फुल स्टॉप कहते हैं और हिंदी भाषा में इसका चिन्ह ऐसे होता है। ठीक है, 83 क्वेश्चन देखो, तुमने कल बाजार से खरीदा, तो क्या आएगा? क्या क्या खरीदा, है ना। शब्द विचार जैसे रूढ़ यौगिक, योग रूढ़, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज एवं संकर शब्द। अभी देखो 84 क्वेश्चन, ग्रीष्म है वो एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा? गर्मी। क्या होगा? गर्मी। ठीक है, और यानी कि तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा से बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में एज इट इज यूज हो गई। ठीक है, जैसे अग्नि, अमर, अमूल्य, चंद्र, अक्षेत्र, कृषक आदि। ठीक है, तद्भव जो थोड़े से परिवर्तन होके आए हैं। ठीक है, जैसे काज का काम, अग्नि का आग। ठीक है, नेक्स्ट 85 क्वेश्चन, रक्षक का विलोम शब्द है, तो रक्षक का विलोम शब्द होगा भक्षक। क्या होगा? भक्षक। रक्षक का अर्थ होता है रक्षा करने वाला, संरक्षण करने वाला, और भक्षक क्या होता है? नाश करने वाला या खाने वाला। 86 क्वेश्चन, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? तो उनको पर्यायवाची शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यायवाची शब्द। ठीक है, नेक्स्ट 87 क्वेश्चन, विलोम शब्द विपरीत अर्थ वाले शब्द को कहते हैं और एक अर्थी शब्द जिनका केवल एक ही अर्थ हो। 87 क्वेश्चन, जो बीत चुका हो उसे क्या कहते हैं? अतीत। क्या कहते हैं? अतीत। दुर्गम, जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्लभ, कठिनता से प्राप्त होने वाला, दुष्प्राप्य। आशातीत, आशा से बहुत अधिक या फिर आशा से परे। 88, कम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं, तो क्या बोलते हैं? मितभाषी। कम बोलने वाले व्यक्ति को मितभाषी कहते हैं। वाचाल या बोबातुनी, बहुत अधिक बोलने वाले को कहते हैं। 89 क्वेश्चन, सिर मुंडाते ही ओले पड़ना, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सिर मुंडाते ही ओले पड़ना मतलब कार्य शुरू होते ही उसमें विघ्न आ पड़ना। ठीक है, अभी 90 क्वेश्चन देखो, क्या दिया 90 में? कोरा जवाब देना एक मुहावरा, तो इसका अर्थ होगा साफ इनकार कर देना। ठीक है, अब इंग्लिश के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अपने। देखो, चूज द करेक्ट आंसर आफ्टर मेकिंग नेसेसरी करेक्शन। आई एम एंग्री ऑन यू, नहीं, आई एम एंग्री विद यू होता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 92 क्वेश्चन, एक्टिव और वॉइस और पैसिव वॉइस का। सी हैंडल्स ऑल टास्क एफिशिएंटली, तो क्या बनेगा इसका? ऑल टास्क आर हैंडल्ड एफिशिएंटली बाय हर, यानी ए ऑप्शन अपना राइट होगा। 93 क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। His friend said to him, "Did I not warn you against this beforehand?" तो क्या बनेगा? His friend asked him
if he had not warned him against that beforehand। ठीक है। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन। 94 में हमें एंटोनिमी बताना है असेंड का। तो इस असेंड मतलब होता है ऊपर चढ़ना या उठना, तो इसका होगा डिसेंड यानी कि नीचे उतरना या गिरना। इंक्रीज बढ़ाना, वृद्धि करना, है ना। एक्सपेंड फैलाना, विस्तार करना। अराइव पहुंचना या गमन करना। 95 क्वेश्चन। सिनोनिम बताना है पोज का। तो पोज का सिनोनिम होगा स्टॉप। स्टार्ट का शुरू करना, सेफ का सुरक्षित रहना, स्टाफ का कर्मचारी होते हैं उनको बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो 96 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्लोइंग इडम और एक्सप्रेशन। पीस ऑफ केक, तो क्या बनेगा? ए जॉब, टास्क और अदर एक्टिविटी दैट इज इजी और सिंपल। पीस ऑफ केक का मतलब होता है कोई कार्य बहुत आसान होना। 97 क्वेश्चन। ईडम में ये भी लाइक ए सीटिंग डक। लाइक ए सीटिंग डक का मतलब होता है बिना बचाव के आसानी से शिकार बनने वाला या बहुत असुरक्षित स्थिति में होना। तो इसका बनेगा इग्नोरेंट। ठीक है। 98 देखो। गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फ्लोइंग। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। दो प्लांट की स्टडी को बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलेंगे? बॉटनी। और बैक्टीरिया के स्टडी को बैक्टीरियोलॉजी। ग्रह नक्षत्र की स्टडी को एस्ट्रोलॉजी। सेरिकल्चर रेशम कीट सिल्क वोम की स्टडी को। ठीक है। नेक्स्ट 99 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। तो पर्सनल की क्या होगी? ए ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फॉर्म ए मीनिंगफुली सेंटेंस। टू द ब्रिंग कार पार्क द मनी। तो क्या बनेगा? ब्रिंग द मनी टू द कार पार्क, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा अपना? राइट होगा। ठीक है। तो ये थे अपने 100 क्वेश्चन तक। ये पेपर भी अपना कंप्लीट हो गया। आई होप सभी को सारे क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे। और अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।